नमस्कार मित्रों, मैं कुंदन कुमार आज आप सभी के बीच पिछले लगभग 2.5 साल से चल रहे TRE-4 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पिछले 2.5 साल में भी सरकार ने इस पर सही निर्णय क्यों नहीं ले पाई है? सारे अभ्यर्थी क्यों इतना परेशान हैं? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करूंगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि पिछले 15 से 17 दिनों से पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन हो रहे हैं। सभी छात्र नेता अपनी अपनी बातों को भी रख रहे हैं, लेकिन मित्रों, बातों को रखने के साथ साथ उन बातों को तर्कपूर्वक रखना बहुत जरूरी है, ताकि सरकार को पूरी बात समझ में आए कि छात्र ऐसा क्यों चाहते हैं। उसमें तर्क होनी चाहिए। आज मैं उन्हीं मुद्दों पर तर्कपूर्वक चर्चा करूंगा। एकल एग्जाम ही क्यों होना चाहिए, इसके क्या कारण हैं? पीटी मेंस क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर भी तर्क दूंगा। और अंत में बीपीएससी की क्या कमियां हैं, वो क्या कर रही है, उस पर भी चर्चा करूंगा। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्य लोगों तक ये बातें को जरूर पहुंचाइएगा, चाहे वीडियो के माध्यम से ही पहुंचा दीजिए शेयर करके, या आप मुंह से कह के ही पहुंचा दीजिए, लेकिन पहुंचाइए। नहीं पहुंचाइएगा तब फिर हम लोग के साथ अन्याय हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बातों को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि एकल एग्जाम ही क्यों? तो मित्रों, आप लोग सब जानते हैं कि यह मामला पिछले 2.5 साल से चल रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो 2.5 साल से TRE-1, TRE-2 और TRE-3 के आधार पर जो परीक्षा पैटर्न थे, उसके आधार पर इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। और अब अचानक से, जैसे कल आपने देखा कि नेपाल में कितनी बड़ी त्रासदी आ गई, उस प्रकार से चीज़ों को एकदम बिल्कुल ही अलग तरीके से थोप देना, तो अभ्यर्थी को गुस्सा करना तो लाजमी बनता ही है। खैर, और इस पर तर्क देते हैं हम। पिछले 2.5 साल से तो लगभग अभ्यर्थी इस बात का इंतजार करते 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 ऐसे ही परेशान हो गए हैं। चुनाव के पहले से सरकार जो है, चूंकि पिछली सरकार भी तो यही थी, 1,20,000 शिक्षक भर्ती मामले से चली थी। पहली ऐसी सरकार है या पहली ऐसी संस्था हम कहेंगे जहां ये चीज़ें देखने को मिल रही है। चीज़ें अपडेट होती है तो अच्छा होता है, बढ़ता है। बिहार सरकार ऐसी शायद पहली सरकार है जिसमें चीज़ें अपडेट होने के बाद डिक्रीज कर गई। जैसे सबसे पहले 1,20,000 शिक्षक की भर्ती का घोषणा हुआ, और ऐसा नहीं है, सरकार ने अपने पूरे चैनलों पर इस चीज को डाला। ऐसा नहीं कि मुंह से कोई नेता बोल दिए ना, अपने वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने पूरा प्रचार किया। 1,20,000 से फिर 1 लाख, फिर 80,000, फिर 60,000, फिर 50,000, इस तरीके से प्रचार किया। चुनाव के वक्त एकदम कि TRE-4 हम ले लेंगे, चुनाव से पहले, लेकिन स्टेट का बहाना करके सरकार इसको टाल दी। चुनाव भी जीत गए, अच्छी बहुमत से जीते, पूरे लोगों ने उनको वोट दिया, जिताया, अच्छी बात है। उसके बाद जब रोजगार मांगने की बात आई तो फिर टाल मटोल। जब छात्र आंदोलन पर उतरे तब ये सरकार रोस्टर का फिर से खेल शुरू करके कुछ दिन इस तरह से खींच करके अब अंततः 50,000 भी अब नहीं, 46,000, देखिए फिर कम गया सीट, 46,000 कुछ सीटों पर अधियाचना बीपीएससी को भेज दी। लेकिन अभ्यर्थियों का विश्वास सरकार से उठ चुका था, तो अभ्यर्थी फिर से आंदोलन के फिराक में थे। अब सरकार सोचे कि मेरे बातों पर तो विश्वास है नहीं, तो इसने बीपीएससी को सहारा लिया। अब बीपीएससी क्या की कि 11 फरवरी को एक छोटा सा नोटिस चिपका दी कि भाई ऐसा है कि हमको सरकार से अधियाचना इतनी सीटों की प्राप्त हो गई है, हम विस्तृत
सूचना बहुत जल्द जारी करेंगे। 11 फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल में फिर अभ्यर्थी अब सोचे, छात्र नेता सोचे कि बिना आंदोलन के तो नहीं होगा। तब बीपीएससी ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और बीपीएससी के वही अधिकारी जिनका अभी 2 दिन पहले निलंबन हुआ है, उनका सोच मैं और आगे बताऊंगा कि क्या सोचते हैं, कैसे हैं। खैर, उनने फिर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने साइट पर, बीपीएससी के ऑफिशियल चैनल पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि देखिए हम तो सितंबर में एग्ज़ाम लेने की घोषणा कर ही दिए हैं, लेकिन अभ्यर्थी अब क्यों इतना अकबका रहे हैं हमको समझ में नहीं आता है। से हम 20 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं और 26 अप्रैल से फार्म भराने शुरू हो जाएंगे। चूँकि बीच में एईडीओ का एग्ज़ाम है तो लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत होगा, साइट बिजी रहे। हम लोग भी समझें कि चलो भाई अब अधिकारी महोदय बोल रहे हैं तो सही ही होगा, हम लोग विश्वास कर लिए। एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ, उसमें पेपर लीक हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण है, संस्था की जिम्मेवारी है, लेकिन अब जब संस्था के अधिकारी भ्रष्ट रहेंगे पेपर तो लीक होगा ही, और उसका सारा जिम्मा थोप दिया जाता है छात्रों पर, उसका कसर छात्रों से निकाला जा रहा है, वो भी हम बताएंगे। पेपर लीक हो गया, लेकिन अधिकारी महोदय ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया बताते हैं। क्योंकि उस वक्त 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे। जो केंद्र की सरकार है वो बिहार की सरकार है, डबल इंजन जिसको बोलते हैं। तो बीपीएससी ने ये बात स्वीकार नहीं किया क्योंकि सरकार को समर्थन करना था। अब जो स्वीकार कर लेते कि एईडीओ का पेपर लीक हो गया है तो शायद सरकार के वोट कट जाते, सरकार बदनाम हो जाती। इनने 30 तारीख तक पूरा इंतजार किया। जैसे ही 30 तारीख का फाइनल चुनाव खत्म, बीपीएससी ने घोषणा कर दिया कि एईडीओ का पेपर लीक हो गया और इस एग्जाम को हम कैंसिल करते हैं। लीक हुआ तो कैंसिल तो करना ही था, लेकिन ये बात आप पहले ना कहते, चुनाव के बाद क्यों। अब सोचिए कि बीपीएससी आयोग जो है वो एक स्वतंत्र संस्था है या सरकार के हितों की रक्षा करता है। आप लोग विचार कीजिएगा, बताइएगा। उसके बाद फिर हुआ कि अब 2 एग्ज़ाम होंगे, जितने भी जो हैं TRE 4 ये सब में 2 एग्ज़ाम होंगे। अभ्यर्थी फिर से आंदोलन शुरू कर दिए भाई कि हम लोग एक एग्ज़ाम का शुरू से तैयारी किए हैं तो आप 2 एग्ज़ाम क्यों। लेकिन ये बात ऑफिशियली भी नहीं बताई गई थी, ये सिर्फ मीडिया चैनल के माध्यम से ऐसे ही मतलब बताया जा रहा था, ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं आई थी। उसके बाद फिर जब अभ्यर्थी को विश्वास टूट गया कि अधियाचना नहीं आ रहा है बीपीएससी TRE 4 का, जो 26 अप्रैल तक के बोले थे, तब अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। मई महीने में यही बात है, जब बहुत पुरजोर आंदोलन हुआ। अंततः सरकार ने शाम तक ये फैसला लेती है कि अब हम हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली लेंगे, जिसकी नोटिफिकेशन जुलाई महीने में जारी किए जाएंगे। अब एगो नया मामला आ गया भाई, आप 1,20,000 से करते करते 46,000 का भेजे थे अधियाचना, वो भी गायब कर दिए, और उसके बाद कहते हैं कि हम छात्र हित की रक्षा करते हैं। अभ्यर्थी नहीं माने, बहुत सारी बातें हुई। अच्छा, एक बात और यहाँ पे बता देते हैं, सरकार ये काम हर जगह करती है। और पहले किसी चीज़ का दाम 20 रुपया बढ़ा देगी, जनता त्रस्त, उसके बाद उसको 10 रुपया कम कर देगी, तो 10 रुपया तो फिर भी बढ़ ही गया ना। यहाँ वही काम हुआ, 46,000 से अभ्यर्थियों के दिमाग में 20,000 पर ले आया गया। अभ्यर्थी विचलित हुए 32,000 कि ताकि अभ्यर्थी खुश हो जाएंगे कि भाई 32,000 का अधियाचना आ गया, 32,000 का अधियाचना आ गया, 20,000 बोले थे। और कुछ जिसको अभी गोदी मीडिया कहा जाता है, कल भी हम 1-2 जगह देख रहे थे, चैनलों पर दिखाया जा रहा था कि अभ्यर्थी तो 20,000 की मांग कर रहे थे, सरकार ने 32,000 दे दी। शर्म आता है ऐसे गोदी मीडिया पर। किस अभ्यर्थी ने 20,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग की है? 1,20,000 का जब चर्चा था तो ये मीडिया वाले कह रहे हैं, इनको सरकार से सवाल पूछने की जगह हमसे ये कह रहे हैं कि आप लोग तो 20,000 की मांग कर रहे थे। खैर, उसके बाद फिर बांकीपुर में एक उपचुनाव होना था। पहले तो सरकार पूरा डिंग हाँक रही थी, चूंकि बांकीपुर सरकार का अपना गढ़ था।
हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो सच्चाई है उससे रूबरू कराना चाहते हैं। तो पहले तो इनको कोई डर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मामला समझ में आ गया कि वहाँ हम जीतने वाले नहीं हैं। पूरा बिहार की जनता जो है, पूरे बिहार की जनता हमसे नाखुश है। इसकी अग्नि परीक्षा बांकीपुर में होनी है, तो वहाँ देखिए कि इन लोगों ने कम से कम लगभग 30-40 बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री सबको उतार दिए। खैर, और इसी चुनाव की बचाव के लिए इन्होंने एकदम चुनाव के एक दिन पहले 32,000 समथिंग सीट पर अधियाचना जारी कर दी, 388 भेज दी बीपीएससी को, और तुरंत बजाते इन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि हम इतना 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 सीटें डाले हैं। कोई बात नहीं, चुनाव फिर भी हार गए। और ये जो ऐसा करेंगे तो हम लोगों ने इनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ जिताया है। आगे इनको एकदम पूरे फिर हर जगह ही हारेंगे और हर सीट से हार जाएंगे, क्योंकि बिहार के खून में गद्दारी नहीं है। बिहार की जनता ने आप पर विश्वास करके आपको जिताया, वो आप गद्दारी पर गद्दारी करते जा रहे हैं। खैर, उसके बाद फिर हुआ कि भाई अब आंदोलन, सब जगह मामला बिगड़ा हुआ चल रहा था। बिहार की जनता जब आंदोलन पर फिर से उतर गई, तब बीपीएससी ने आनन फानन में देखा कि अब आंदोलन उग्र होगा, तो बीपीएससी फिर यहाँ बचा। देखिए, फिर से उन्होंने एक कैलेंडर जारी कर दिया और उसमें इन्होंने पीटी मेंस दे दिया, जो कि एकदम अन्याय था। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब और आंदोलन हुए, तब बीपीएससी ने पहले दिन, जब आंदोलन पूरे जोर शोर से हुआ, पहला दिन, उसी दिन शाम तक के सरकार कैसे उनको प्रेशर दी, क्या की, नोटिफिकेशन भी जारी कर दी। अच्छा, जरा सोचिए कि बिहार कितना गरीब प्रदेश है, यहाँ की जनता की क्या स्थिति है, गरीब अभ्यर्थी कैसे तैयारी करते हैं। पिछले 2.5 साल में लगभग एक शिक्षक जो हैं 4-4 बार अपने बैच बेचे हैं, और अभ्यर्थी 4-4 बार बैच खरीद के, खुद 2 बार मैं खरीदे हुए हूँ, अभी भी है बैच। 2 एकेडमी का मैं नाम नहीं लूँगा उनका, 2 एकेडमी का मैं खरीद करके बैठा हुआ हूँ। तो जिस पैटर्न पर हम तैयारी कर रहे थे, उसको से एकदम किनारे कर देना अभ्यर्थियों के लिए कहाँ तक उचित है। दूसरी बात, पिछले TRE 1 में जब एकल एग्जाम था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो लगभग 40% सीट खाली रह गई, 30 से 40%। TRE 2 में भी बहुत सारी सीटें खाली रह गई। TRE 3 का लेटेस्ट छोड़िए, TRE 1 छोड़ दीजिए, TRE 2 छोड़ दीजिए, लेटेस्ट मामला हम बताते हैं। लेटेस्ट TRE 3 में भी सीटें खाली रही। और आपको एक बात जान करके हैरानी होगी, सरकार कहती है कि हम गरीबों वंचितों की सरकार हैं। सबको, जितनी पार्टियां हैं वो पार्टियां भी कहती है कि हम भाई पिछड़े दलितों के सरकार हैं। एक कितने दलितों के हितैषी हैं, हम एक बात आपको उदाहरण रख देते हैं। उन गरीब वंचितों के लिए सरकार क्या सोचती है, वो इस एग्जाम पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा। मित्रों, जब नेगेटिव नहीं था, जब एकल एग्जाम था, तब का हालत ये था कि जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, खास करके आप देख लीजिएगा पिछल का रिजल्ट में, SC ST SC वर्ग के ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट का जो कट ऑफ था, वो पास मार्क ही था। मतलब जितने अभ्यर्थी उसमें पास हुए, वो सब के सब सिलेक्ट हो गए। तो पिछले जब एक एग्जाम था, नेगेटिव नहीं था, तब तो उनके लिए इतना कठिन था। इस बार जरा सोचिए, परिवर्तन नहीं हुआ है, डिजास्टर परिवर्तन हुआ है। 4 बड़े परिवर्तन हुए हैं। पीटी मेंस का मामला नहीं है, पीटी मेंस हो गया, नेगेटिव जुड़ गया 2, तीसरा टाइमिंग आधा घंटा सीधे घटा दिया गया है, और चौथा वो तो एकदम तुगलकी है, उस पर भी हम विचार कर लेते हैं। उसको ये कह करके किया गया है कि आपको 5वां ऑप्शन इसलिए रंगना है क्योंकि बाद में इल्जाम लगाए जाते हैं कि अब अंदर रंगा जाता है। एक बात जरा सोचिए, जिसका अंदर से सेटिंग रहेगा वो एग्जाम में रंगेगा ही क्यों? उसको तो पता ही है कि अंदर जाएगा तो रंगा जाएगा। और जिसका सेटिंग नहीं है, उन जो ना भी रंगता है, तो उसको क्या होना है? उसको कोई फायदा नहीं होना है। और जिसका सेटिंग है, उसको आप काटने के लिए लगा भी दीजिएगा, तैयो नहीं रंगेगा भाई, क्योंकि अंदर रंगा जाना है।
आप अपने अधिकारियों को देखिए, तो ये चीज़ें जो है सीधे सीधे कमियां बीपीएससी के थोप दी गई अभ्यर्थियों पर। तो 4 बड़े डिजास्टर के बाद आपको क्या लगता है कि पिछले बार नेगेटिव न रहने पर, एक एग्जाम रहने पर जो गरीब पिछड़े वंचित लोग, आखिर उन्हें आरक्षण क्यों दिया गया है? इसलिए तो दिया गया है कि मुख्य धारा में आकर के जुड़ सकें, और आप उनके लिए ऐसा पैटर्न ले आइए कि बेचारे पहले ही छट जाएं। तो क्या फायदा होता है? गरीबों के लिए क्या सोचती है सरकार? ये था मेरा कि भाई पीटी मेंस क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरा मुद्दा पर हम आते हैं, ये था मेरा मामला कि एकल परीक्षा ही क्यों होना चाहिए। दूसरा आते हैं कि पीटी मेंस क्यों नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है मित्रों कि इसमें जो परिवर्तन हुए हैं, जो पैटर्न आए हैं, ऐसे तो एक इसका कारण तो सबसे बड़ा है कि भाई अभ्यर्थी 3 साल से एक ही चीज़ का तैयारी कर ही रहे हैं। ये एक परीक्षा के लिए 3 बार बैच खरीद चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अब पैटर्न पर जरा हम आते हैं। बीपीएससी ने पीटी जो लाया, अब उस पर सिलेबस जो दिया है सिविल सेवा सर्विस का, तो जरा विचार कीजिए। आप पीटी में सिर्फ जो है जीके जीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में सामान्य ज्ञान का आप स्क्रीनिंग, अच्छा बीपीएससी का ये कहना है कि ये तो सिर्फ स्क्रीनिंग है, इसको छात्रों के पढ़ाए जाने वाले योग्यता से कोई लेना देना नहीं, उसकी परीक्षा तो हम मेंस में लेंगे। तो स्क्रीनिंग में इस सब को छांट देंगे। कैसे? अब देखिए, बीपीएससी ने सबसे पहले तो सामान्य ज्ञान ला दिया, दूसरा ये 2.5 गुना ही रिजल्ट देने की बात की है। इसमें क्या क्या परेशानी हो सकती है? मान के चलिए कि कोई अभ्यर्थी मैथ का है, अब मैथ का अभ्यर्थी है और वो मैथ बहुत अच्छा जानता है। तो मैथ बहुत अच्छा जानने का सीधा मतलब है, या सीधा मतलब आप नहीं निकालिए, लेकिन हो सकता है उसका जीके जीएस थोड़ा कमज़ोर हो। और ये अक्सर देखा गया है कि जैसे जो ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, जो रेलवे का तैयारी करते हैं, या जो अन्य विभागीय तैयारी करते हैं रोजगार के लिए, देखिए रोजगार और शिक्षक दोनों अलग मुद्दा है। यहाँ रोजगार भी है, लेकिन शिक्षक का मेन काम पढ़ाना होता है। ऐसा नहीं है कि वो चुन के जाएंगे, उसके बाद उनका जो एग्जाम का पैटर्न था वो काम नहीं आएगा। तो बाकी में तो आप जैसे भी ले लीजिए, लेकिन शिक्षक के लिए ज़रा सोचिए। अब उसका मैथ मजबूत तो है, लेकिन जीके जीएस नहीं है। जब आप 2.5 गुना लीजिएगा तो उसमें तो सब वही जाएंगे जिनका जीके जीएस पर काफ़ी कमांड होगा, और जिनका मैथ मजबूत होगा वो पहले ही छट जाएंगे। अब जब छात्रों के हित को लेकर के, मतलब विद्यालय में जो छात्र पढ़ेंगे इन शिक्षकों से, उनके हित करके जब आप मेंस लीजिएगा तो उसमें आप मात्र 2.5 गुना कंपटीशन रखे हैं। उस 2.5 गुना में कितने योग्य शिक्षक चले जाएंगे मैथ के अच्छे चुन करके। मैथ एक एग्जाम्पल दिए, इसी प्रकार से सब सब्जेक्ट पर लागू होता है। जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि महोदय आप 2.5 गुना ही क्यों दे रहे हैं, सभी बाकी में तो 10 गुना है, तो उन्होंने कहा कि चूंकि बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 2000 सीटें होती हैं, 2500 सीटें होती हैं, तो उनका 10 गुना जाता है 20,000 30,000, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इसमें तो 32,000 सीट ही है। तो जब 32,000 सीट है, इसका 10 गुना जब हम देंगे तो मतलब 3.5 लाख के लगभग पहुंचेगा। तो फिर हमको फायदा क्या होगा? ये अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, जरा सोचने वाली बात है। अच्छा महोदय एक बात बताइए, यदि जो 2 लाख की बहाली निकलती है, 2 लाख शिक्षकों, पिछले बार TRE-1 में तो 1,70,000 था ही, TRE-2 में भी लगभग 80,000 शिक्षक की बहाली निकली थी, TRE-3 में भी बहालियाँ अच्छी खासी थी, 60-70,000 शिक्षकों की TRE-3 में भी थी। आप जरा हमको बताइए कि यदि जो सरकार 2 लाख शिक्षकों की बहाली करना चाहेगी, और आप जैसा बताएं आपके पास 70,000 अभ्यर्थियों को मेंस लेने की क्षमता है, तो 2 लाख में आप 40% ना जारी कीजिएगा, 60% के लिए तो आप मेंस में अभ्यर्थी जारी ही नहीं कीजिएगा। माने हमको दंग रह गए हैं कि कैसे ये आदमी इतने बड़े पद पर पहुंच गए हैं, इनको इतना भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है। ये इस बात से तय करेंगे कि कितना हमको के गुना अभ्यर्थी लेना है कि अपनी क्षमता के अनुसार, मतलब अपनी क्षमता नहीं बढ़ाएंगे,
अभ्यर्थियों को ही हटा देंगे। ये था कि भाई मेंस जो है, पीटी या मेंस क्यों नहीं लिया जाए। एक बात और, अब जरा सोचिए, अभ्यर्थी तो छटिए जा रहे हैं जो योग्य अभ्यर्थी हैं। तो जब योग्य अभ्यर्थी, जैसे मैथ के योग्य अभ्यर्थी, वो पीटी में छट गए, चूंकि उनका जीके जीएस मजबूत नहीं था, वो मैथ के टीचर थे। तो भाई उनको स्कूल में जाके मैथ पढ़ाना होता है, मैथ के टीचर को जीके जीएस नहीं पढ़ाना होता। हाँ, सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जैसे TRE 1, TRE 2, TRE 3 में भी तो हो ही रहा था। 40 नंबर का आप जीके जीएस ले रहे थे ना, लीजिए, लेकिन उसका मेन जो सब्जेक्ट है उसका आधार बनाइए, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब वो बच्चे वो अच्छा 1 to 5 का तो जोड़ घटाओ गुना भागा चलिए टीचर पढ़ा देंगे, 6 to 8 में भी पढ़ा देंगे, 9, 10 का थोड़ा बहुत नॉर्मल, 11, 12 का आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा महोदय कि 11, 12 का मैथ को जनरल कंपटीशन से बहुत दूर रख दिया गया है। उसका जो शिक्षक चुन करके जाएंगे जीके जीएस के आधार पर, वो क्या पढ़ाएंगे। और माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमको योग्य शिक्षक चाहिए। आप पढ़ाए गुना कंपटीशन, हम फिर से बोल रहे हैं कि आपने कंपटीशन को इसलिए हटा दिया कि आप परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है, तो कंपटीशन आप खत्म कर दिए। पीटी मेन से कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, आप पढ़ाइए गुना में कंपटीशन करवा रहे हैं, क्योंकि मेंस जो है वो सब्जेक्ट आधारित है, तो वहाँ तो अढ़ाइये गुना है। कितने योग्य शिक्षक चुन करके जाएंगे। अब एक बात और, बीपीएससी महोदय ने ऐसा के जो अधिकारी महोदय हैं वो ऐसा सोच कैसे लिए। वो ऐसा इसलिए सोच लिए क्योंकि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं। उनको क्या गया, वो तो सीधे कहिए दिए भाई कि हम एक समान परीक्षा दे के भीड़ हटा देंगे। उनको भीड़ से टेंशन है, अपना सिस्टम सुधारने से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका सोच हर जगह कितना है, गरीब बच्चों के लिए वो क्या सोचते हैं, इतने बड़े अधिकारी होकर के। और जरा सोचिए उनका भाषा जरा देखिए, जब वो गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने कहा है मीडिया से, ऐसा नहीं कि गलती से उनके मुंह से निकल गया है, उन्होंने कहा है कि इसको हटा दीजिएगा। और उसके बाद उन्होंने बोला है छात्र अभ्यर्थियों को कुत्ता। तो अब जरा उनका सोच देख लीजिए। बीपीएससी की कमियां हमने पिछले भी बताया, एक बार और फिर से बता देते हैं कि जब जब TRE 4 के अभ्यर्थी आंदोलन के लिए सरकार से मांग को लेकर के आगे बढ़े, बीपीएससी उसमें कोई ना कोई अड़ंगा डाल करके शांत कर दिया। एक बात और, कल परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, देखिए सरकार का कैसे बचाव कर रही है बीपीएससी। कल परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो यहीं से बातें शुरू हुआ कि ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि बिहार में ही पीटी मेंस है, पीटी मेंस है, बाकी राज्यों में भी तो हो ही रहा है, लेकिन ये अभ्यर्थी गुमराह कर रहे हैं। महोदय, आप ये जब सलाह भारत सरकार को दे रहे थे तो एक सलाह ये भी दे देते कि बिहार में मूल वेतन दिया जा रहा है, अन्य राज्यों में ग्रेड पे लागू है। ये आपको कैसे कहिएगा, क्योंकि आप तो सरकार के संरक्षण करते हैं ना, उनसे कैसे आप सवाल कर सकते हैं। जब पैटर्न लागू कर रहे तो ठीक है, हालांकि उस पर तो हम लोग अभ्यर्थी फिर क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अलग मैटर है, लेकिन आप तो ये भी बात तो रखते हैं कि अन्य राज्य में ग्रेड पे लागू है। यहां 1 से 12 लेवल में शिक्षकों को ग्रुप डी वाला भी लेवल नसीब नहीं है, उनको सिर्फ मूल वेतन दिया जाता है। कैसे चलेगा। खाली योग्य शिक्षक, और वो भी आप योग्यता ढूंढे कहां। आप तो अभ्यर्थियों को भी सारा मेहनत पर पानी फेर दिए, उन विद्यालय के गरीब बच्चों के हित भी नहीं सोचे। जब आप ये ध्यान रखिए, जो पैटर्न लाए हैं कि 2.5 गुना कंपटीशन आप दिए हैं बच्चों के हित को देखते हुए, बाकी कंपटीशन सिर्फ अभ्यर्थियों के छांटने के लिए है, योग्य शिक्षक ढूंढने के लिए नहीं। ये बात आप भूल जाते हैं। और कैसे हमको लगता है, खैर आपकी बहाली हुई होगी जिस वक्त, वही रट्टा मार हमारे यहाँ वो व्याकरण के हमारे जो बाबा थे, विद्वान थे संस्कृत के, तो कहते रहते थे एक कहावत कि पहले के वही एगो बच्चों लोग के कि जिसका दिमाग कम रहता था, इको जड़ची इको जड़ची,
मतलब कि रट लो खाली। तो आप उस वक्त रट करके इतने बड़े अधिकारी बने, ठीक है, लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब रट्टा मार से काम नहीं चलने वाला है। आप कोई पैटर्न बनाइए, छात्र हितों को पहले देखिए जिनको पढ़ाना है। शिक्षक जिन बच्चों को पढ़ाएंगे उन गरीब बच्चों को ध्यान रखिए, उनका भला कैसे होगा, फिर अभ्यर्थी का कैसे भला होगा, रोजगार कैसे सही तरीका से मिले, बिहार का कैसे भला हो। आप सबसे पहले अपना भला सोच लिए कि भाई हमको इससे परेशानी होता है, हम सबको छांट देंगे, कम अभ्यर्थी रहेगा। इसके वजह से हम लोग पीटी मेंस का पुरजोर विरोध करते हैं। आप अच्छा, उसमें भी तो, हालांकि उसमें भी हम एक शर्त आपको देंगे, टीआरई 5 टीआरई 4 जो है पिछले 2 साल से लटका हुआ है, इसलिए जैसे टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, आप लीजिए टीआरई 4, चूंकि मामला पिछले 2.5 साल से लंबित है। टीआरई 5 से आप जो फैसला कीजिएगा, लेकिन फैसला करने वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो जो गरीब छात्र हैं उनके हितों की रक्षा कैसे होगी। शिक्षक रट्टा मार नहीं चाहिए, शिक्षक वो होना चाहिए जो बच्चों के मनोविज्ञान को समझे, बच्चों को पढ़ाना कैसे ये टेक्निक मालूम हो, ये नहीं मालूम हो कि रटा कैसे जाए। आप 4 महीना में जो सिलेबस ला के लाद दिए हैं वो क्या करेगा, शिक्षक अभ्यर्थी उसको दिन रात करके रट्टा मारेगा, उससे छात्रों का कभी भला नहीं हो सकता है। ये आप भी जानते हैं। बीएड डीएलएड जैसे कोर्स क्यों ऐड किए गए हैं शिक्षकों के लिए, रट्टा मारने के लिए कि बच्चों को समझने के लिए ही। आप उन चीजों पर विचार ही नहीं किए। हम आपसे आग्रह करेंगे, एक बार उन चीजों पर विचार कीजिए, छात्र का हित देखिए, अभ्यर्थी का भी हित देखिए, बिहार लोक कल्याण का हित देखिए। आप अपना हित देखे लगते हैं, सरकार का हित देखे लगते हैं, और सरकार भी अपना हित देखने लगती है। जब उसको लगता है कि अरे अब वोट नहीं मिलेगा तो ये चीज कर दो, अब वोट मिलेगा छोड़ दो, नहीं, आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं, पूरे बिहार की आपको जिम्मेवारी दी गई है, तो बिहार का भला सोचिए। और आप नहीं सोच पाते हैं तो कम से कम ऐसे लोगों से संपर्क कीजिए जो आपको सही मार्गदर्शन कर सके, नहीं तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। क्या वजह है कि आजादी के इतने साल के बाद भी पूरे भारत में बिहार सबसे निचले पैमाने पर हर चीज में है? आप जैसे लोगों के सोच की वजह से ही तो है, क्योंकि आप लोग अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाते हैं। वाह, खैर ठीक है, आगे हम छात्र अभ्यर्थी जितने भी हैं उनसे कहेंगे कि अंत तक इस वीडियो को तो देखे ही हैं और देख करके अन्य लोगों तक शेयर कीजिएगा। बाकी अन्य मामले पर भी हम